नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पल्स मॉड्यूलेशन। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन का अध्ययन किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कम्युनिकेशन में क्या रोल है। उसके बाद हमने मॉड्यूलेशन को स्टडी किया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। आज की क्लास में हम पल्स मॉड्यूलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो प्राप्त होते रहें। आज पल्स मॉड्यूलेशन में हम सबसे पहले सैम्पलिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पल्स मॉड्यूलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें सैम्पलिंग प्रोसेस को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सैम्पलिंग प्रोसेस डिजिटल कम्युनिकेशन और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का एक आधार है। जब तक हम सैम्पलिंग प्रोसेस को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पल्स मॉड्यूलेशन समझ में नहीं आ सकता। सैम्पलिंग प्रोसेस के द्वारा हम जनरली एनालॉग सिग्नल को करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ पल्सेस मीन्स एक तरह से इट्स डिजिटल सिग्नल। हम एक एनालॉग सिग्नल को जो टाइम के हर एक इंस्टेंट पे अवेलेबल होता है उसे हम सीक्वेंस ऑफ पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। सीक्वेंस ऑफ पल्सेस जनरली जो हम कन्वर्ट करते हैं वो इक्वली स्पेस्ड रहती हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल रहता है। तो सैम्पलिंग प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन टाइम डोमेन, तो जनरली इसको हम टाइम डोमेन में डिस्क्राइब करते हैं, और इट इज़ अ बेस ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। अगर हमें डिजिटल कम्युनिकेशन करना है तो सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए सैम्पलिंग प्रोसेस अत्यंत ही आवश्यक प्रोसेस है। ड्यूरिंग दी सैम्पलिंग प्रोसेस सैंपल मस्ट बी टेकन एट दी सैम्पलिंग रेट। अब सबसे पहले तो ये आता है जब हमें सैंपल्स लेने हैं। जैसे सैंपल लेने का मतलब आप समझते हैं, किसी बहुत बड़ी चीज़ में से कुछ चीज़ें सैंपल्स के रूप में ले लेना। इसी तरह से हमारे पास अगर आप देखें तो ये एक एनालॉग सिग्नल है और ये हमारे पास एक पल्स ट्रेन है। तो हमें इस एनालॉग सिग्नल से कुछ सीक्वेंस ऑफ पल्सेस लेने हैं, कुछ सैंपल्स लेने हैं। तो अब कितने सैंपल्स हमें लेने हैं ये भी आवश्यक हो जाता है। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दी सैम्पलिंग प्रोसेस सैंपल मस्ट बी टेकन एट दी सैम्पलिंग रेट, यानी सैंपल लेने की एक रेट है, एक स्पीड है, एक पर सेकंड हमें कितने सैंपल्स लेने हैं ये भी निश्चित है। सो दी सिग्नल कैन बी रिकवर्ड इन दी ओरिजिनल शेप एट दी रिसीविंग एंड, क्योंकि जब हम सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजते हैं तो उसे हमें दूसरे एंड पर दोबारा से डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारी रेट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम ओरिजिनल सिग्नल को दोबारा से सीक्वेंस ऑफ पल्सेस से रिकवर कर सकें। तो सैम्पलिंग रेट का जो है इसीलिए महत्व हो जाता है कि अगर आपकी सैम्पलिंग रेट प्रॉपर नहीं होगी तो हम उस सिग्नल को प्रॉपर रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिग्नल जिस फॉर्म में भेजा गया उसी फॉर्म में सिग्नल को हमें रिकवर करना है। तो हमें सैम्पलिंग प्रोसेस की रेट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रेट क्या होनी चाहिए? लेट दी सैंपल हैव बीन टेकन एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ एवरी टीएस सेकंड। हम ये मान रहे हैं कि हम सैंपल जो ले रहे हैं टीएस सेकंड पर ले रहे हैं, टीएस सेकंड टाइम पर हम एक एक सैंपल उठा रहे हैं। सो वी गॉट सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट सैंपल्स, दोज आर स्पेस्ड बाय टीएस। इसका मतलब एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ पल्सेस मान रहे हैं जो एक दूसरे से टीएस सेकंड पर प्लेस्ड हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर ये हमने इस सिग्नल में सीक्वेंस ऑफ पल्सेस ली हैं। तो हर एक पल्स जो आप देखें डायग्राम में देखें सी में सैंपल सिग्नल में कि हमने हर एक टाइम पर टीएस सेकंड, दो पल्सों के बीच में जो टाइम है वो टीएस सेकंड है। तो टीएस सेकंड पर हमने पल्स ली है और उस पल्स का जो एम्पलीट्यूड है इट डिपेंड ऑन दी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसका एम्पलीट्यूड पल्स का डिपेंड करेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर, क्योंकि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से ही पल्सेस ले रहे हैं। तो इसमें टीएस जो हो गया वो सैम्पलिंग पीरियड हो गया कि कितने टाइम पर हमें सैंपल लेना है। द रेसिप्रोकल ऑफ सैम्पलिंग पीरियड इज नोन एज सैम्पलिंग रेट। अब जो टीएस का जो रेसिप्रोकल है, टीएस का जो रेसिप्रोकल है वो सैम्पलिंग रेट कहलाता है। तो एफ एस इज नथिंग, इट्स अ 1/TS मीन्स सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, कि हमें पर सेकंड कितने सैंपल्स लेने हैं ये टीएस के द्वारा पता लगेगा कि एक दो सैंपल के बीच में कितनी टाइम है, तो एक सेकंड में हम कितने सैंपल लेंगे ये हमें इससे पता लगेगा। इन पल्स मॉड्यूलेशन द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, क्योंकि पल्स मॉड्यूलेशन में इंफॉर्मेशन को हम पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं एट द रिसीवर एंड दी सीक्वेंस ऑफ पल्सेस आर यूज टू रिकवर दी ओरिजिनल सिग्नल।
क्योंकि हम उससे फिर उसे ओरिजिनल सिग्नल में रिकवर करते हैं। तो सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग टाइम दो टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम दो पल्सों के बीच में कितना टाइम लेके चल रहे हैं और कितनी रेट है उसकी, पर सेकंड कितने सैंपल्स ले रहे हैं, तभी हम उस सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। तो सैम्पलिंग रेट के लिए शैनन ने एक थ्योरम दी जिसे सैम्पलिंग थ्योरम कहते हैं। वो थ्योरम क्या है? एनी बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी हुज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज ओमेगा हर्ट्ज। यानी हम एक बैंड लिमिटेड सिग्नल मान रहे हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मान रहे हैं जिनको हमें मॉड्यूलेट करना है। अगर उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट W है तो इट कैन बी डिस्क्राइब फ्रॉम द सैंपल्ड सिग्नल बाय टेकिंग इट सैंपल्स एट रेट ऑफ 2 ओमेगा। तो इस सिग्नल को हम जब ही रिकवर कर पाएंगे जब हम इस सिग्नल के जो सैंपल्स है 2 ओमेगा सैंपल्स पर सेकंड लेंगे। ओमेगा इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो उसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के ट्वाइस रेट हमें फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी। इतनी फ्रीक्वेंसी पर अगर हम सैंपल लेंगे तो हम उस सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। तो इट मस्ट बी इक्वल एंड ग्रेटर देन 2 ओमेगा। उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सैंपलिंग रेट आप सैंपल्स जितने ज़्यादा लेंगे उतना ही अच्छा सैंपल सिग्नल आपका रिकवर्ड होगा। पर ये 2 ओमेगा इज अ मिनिमम बाउंडेशन कि इतने सैंपल्स तो आपको लेने ही लेने हैं, इतने पर सेकंड इतने सैंपल। 2 ओमेगा जो है सैंपलिंग रेट है, इतनी तो आपको सैंपलिंग रेट रखनी है। लेकिन आप इससे अगर ज़्यादा रखते हैं तो दैट विल बी मच बेटर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनी बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी हुई है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज ओमेगा, यानी जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा है, उस सिग्नल को हम सैंपल्स ऑफ सीक्वेंस से रिकवर कर सकते हैं अगर उसका सैंपलिंग पीरियड टीएस होगा। और टीएस क्या होगा? यहाँ पर टीएस इज लेस देन इक्वल टू 1/2 ओमेगा सेकेंड। तो ये सैंपलिंग पीरियड और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दो इंपॉर्टेंट टर्म है इसके लिए। अगर ये दोनों मैच से हम सैंपल लेते हैं तभी हम सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। Sampling theorem is also known as Shannon sampling theorem and the sampling rate of 2 omega samples per second also called a Nyquist rate। तो जो 2 ओमेगा पर सेकेंड जो सैंपलिंग रेट है इसको हम निक्विस्ट रेट भी बोलते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हमें निक्विस्ट रेट से सैंपल अगर हम लेते हैं तो हम उस सिग्नल को रिसीविंग एंड पे ओरिजिनल सिग्नल से रिकवर कर पाएंगे, एज ए ओरिजिनल सिग्नल की तरह रिकवर कर पाएंगे। तो दिस इज दी सैंपलिंग रेट। तो सैंपलिंग प्रोसेस में जनरली तो हम क्या कर रहे हैं, एक एनालॉग सिग्नल को सीक्वेंस ऑफ पल्सेस में कन्वर्ट कर रहे हैं और दे पल्सेस किस रेट पे होने चाहिए? निक्विस्ट रेट पर होनी चाहिए। अगर आप निक्विस्ट रेट पे पर सेकंड 2 ओमेगा सैंपल्स पर सेकंड लेते हैं तो हम उस सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। अब टाइप ऑफ सैंपलिंग आती है कि कितने तरीके से हम सैंपलिंग कर सकते हैं। तो सैंपलिंग जनरली दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल सैंपलिंग जो प्राकृतिक होती है। इन दिस प्रोसेस द मैसेज सिग्नल इज मल्टीप्लाइड विद पीरियोडिक ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस। इस केस में जो मैसेज सिग्नल है उसे हम पीरियोडिक ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। हेंस द टॉप ऑफ पल्सेस आर वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। इस केस में जो पल्स का जो टॉप है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दूसरा जो सैंपलिंग है वो है फ्लैट टॉप सैंपलिंग। इन दिस प्रोसेस द टॉप ऑफ एवरी पल्स आर मेंटेन्ड फ्लैट। इस केस में जो पल्स का जो टॉप है वो फ्लैट रखा जाता है। तो अगर हम देखें तो दिस इज द मॉड्यूलेटिंग वेव, दिस इज द पल्स ट्रेन। अगर मैं इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के सीक्वेंस ऑफ पल्स ले रहा हूं विद द हेल्प ऑफ पल्स ट्रेन, तो अगर मैं नेचुरल सैंपलिंग करूंगा तो मुझे इस तरह से मिलेगा। तो आप देखें इन पल्सेस के जो टॉप हैं वो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार इनके जो टॉप है वो सभी चेंज हो रहे हैं। लेकिन फ्लैट टॉप सैंपलिंग में आप देखें तो सभी के जो टॉप हैं वो फ्लैट हैं, वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहे। वो आपका जितने टाइम तक पल्स है उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बल्कि नेचुरल सैंपलिंग में उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, लेकिन फ्लैट टॉप सैंपलिंग में उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज दी बेसिकली अ टाइप ऑफ सैंपलिंग प्रोसेस। तो सैंपलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम सैंपलिंग को अगर जनरल भाषा में समझना चाहें तो आप सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है कि इलेक्शन के टाइम पे अक्सर आप जब न्यूज़ सुनते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि साहब हमने ये सर्वे किया है, इसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि पर मिलियन जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड लिया कि 1 लाख लोगों में से हमने कितने सैंपल्स लिए, यानी 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन में से मान लिया उन्होंने 10,000 का सैंपल लिया है, तो 10% सैंपल्स अगर हो गया 10,000 सैंपल है तो 10,000 लोगों का उन्होंने ओपिनियन लिया कि भाई आपने किस तरह से वोटिंग की है। तो उससे वो क्या है, एक ओरिजिनल हमें एक कॉन्क्रीट फॉर्म में एक रिजल्ट दे पाते हैं कि भाई यहाँ से ये होने वाला है। तो सैंपलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सैंपल्स हम
जब लेते हैं तो हमें सैंपल्स ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितने सैंपल्स हम कम से कम लें जिससे हमारा रिजल्ट है वो ओरिजिनल हो, उतना आइडियल हो। तो ये सैंपलिंग प्रोसेस, तो डिजिटल के केस में भी जब सीक्वेंस ऑफ पल्सेस हम लेते हैं तो उसमें भी हम सैंपलिंग का ध्यान रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।